हाय फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि धरती पे कौन चीज़ कितना बड़ा बोझ है। कोई भी चीज़ का वज़न अगर पता हो तो आप बता सकते हैं वो धरती पे कितना बड़ा बोझ है। जैसे कि आपको जो है मान लीजिए 10 किलो का कोई सामान हो, कोई चीज़ 10 केजी की है, यानी इसका वज़न 10 किलो आप तराजू पे नाप चुके हैं और आपको ये पता होगा कि ये जी क्या है। तो धरती किसी भी चीज़ को अपने तरफ जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे खींचती है। यानी धरती हर चीज़ को जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जो है नीचे खींचती है, चाहे वो भारी चीज़ हो या हल्की चीज़ हो, वो एक रुई का टुकड़ा हो या एक लोहे का टुकड़ा, वो दोनों को एकदम सेम एक्सेलरेशन यानी समान त्वरण से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ही नीचे खींचेगी। और हमारा जो चीज़ है वो 10 केजी का है और एक्सेलरेशन है 9.8। तो आपको एक और बात पता होगी कि F=ma। आपने कभी इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये बल का सूत्र है जिसको इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। होता क्या है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि F= ये ma जो लिखा हुआ है, आप इसको याद रखिए, बल बराबर माँ। बल यानी फोर्स, फोर्स = माँ। माँ इसलिए क्योंकि हमें जो है माँ से ताकत मिलती है। बच्चे को दूध पिला पिला कर माँ जो है ताकतवर बनाती है, इसलिए बल हमें मिलता है माँ से। तो जब भी ताकत मिलती है माँ से, इसलिए हम याद रख सकते हैं फोर्स = माँ, बल बराबर माँ। ये m और a, ये m क्या चीज़ है? तो m किसी भी चीज़ का द्रव्यमान है, मास, जो कि हम केजी में नापते हैं, और ये है आपका एक्सेलरेशन जिसको हम हिंदी में त्वरण कहते हैं। ये आपका द्रव्यमान हो जाता है, द्रव्यमान, और ये आपका त्वरण। तो मान लीजिए कोई चीज़ अगर हम 10 केजी बोल रहे हैं तो हम उसका द्रव्यमान बता रहे हैं, ऐसा मान के चलना है कि हम उसका द्रव्यमान जो है 10 केजी को। कोई चीज़ 50 किलो का है तो उसका द्रव्यमान 50 किलो है। ये केजी जो है द्रव्यमान को दिखाता है। तो हमारा जो चीज़ था वो 10 किलो का था, 10 केजी का था। और ये है आपका क्या, धरती के तरफ से लगने वाला एक्सेलरेशन यानी त्वरण। धरती किसी भी चीज़ को कितने एक्सेलरेशन से अपने तरफ खींचती है, ये आपका 9.8 वही है। तो अब देखते हैं जरा ये कितना बल लगा रहा है धरती की तरफ, यानी धरती पे ये कितना बड़ा बोझ है। तो 10 किलो का सामान था हमारा। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम फोर्स निकालते हैं। तो m के जगह पे ये मास आ जाएगा 10 केजी और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन, ये 10 केजी था। और इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इतना न्यूटन, यानी 98 न्यूटन का वो जो है धरती पर धक्का लगाएगा। फिर मान लीजिए कोई आदमी 50 किलो का है, तो वजन के जगह पे आप 10 के जगह पे यहाँ 50 यूज करेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन तो 9.8 ही रहेगा। तो ये जब हम इसको आप गुना करते हैं तो देखते हैं कि ये जो है करीब 490 न्यूटन का आता है। यानी 50 किलो का कोई भी आदमी धरती को 490 न्यूटन के बल से धक्का दे रहा है, यानी धरती पे 490 न्यूटन का वो बोझ है। फिर देखते हैं, मान लीजिए कोई आदमी अगर 100 किलो का है, 100 किलो यानी 1 क्विंटल का भारी भरकम आदमी है, वो धरती पे कितना बड़ा बोझ है। तो 100 केजी का कोई भी आदमी धरती पे कितना बड़ा बोझ है, ये जानने के लिए हम इसी फॉर्मूले का वापस इस्तेमाल करते हैं। जहाँ 10 केजी का कोई चीज़ था, अब वहाँ 100 केजी का चीज़ है, लेकिन त्वरण तो उस पर वही लगेगा, एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा। और इसको जब गुना करेंगे तो ये 980 न्यूटन आ जाता है। यानी 1 क्विंटल का कोई भी आदमी यानी 100 किलो का कोई भी आदमी 980 न्यूटन का धक्का धरती की तरफ लगाते हैं, यानी कि वो 980 न्यूटन का बोझ है धरती पर। तो आप समझ सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी आदमी का वज़न जान लेने के बाद, आदमी या किसी भी चीज़ की ही आप जो है वज़न जान लेने के बाद बता सकते हैं कि वो धरती पे कितना बड़ा बोझ है।